धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया, क्योंकि इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन अवस्था में था। हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। इसलिए हिंदू धर्म एवं समाज की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा ने समाज के निम्न वर्ग के प्रति उच्च वर्गों का अनुचित व्यवहार एवं छुआछूत ने गंभीर समस्या खड़ी कर दी। इन सब कारणों से समाज दो भागों में विभक्त हो गया था, एक उच्च वर्ग तो दूसरा निम्न वर्ग। इसी समय भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारतीय समाज एवं संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक भारत आए। इनके प्रयत्नों से देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। पाश्चात्य ज्ञान और विचार भारतीयों तक पहुंचने लगे। इस ज्ञान के विस्तार के कारण भारत में पुनर्जागरण की भावना आई। भारतीय बुद्धिजीवियों ने देखा कि हिंदू धर्म के बहुत से विश्वास तथा रीति रिवाज न केवल गलत हैं, अपितु उन्हें मानना भी संभव नहीं है, इसलिए उन्हें त्यागना ही उचित होगा। पुनर्जागरण लाने में कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था, जो प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। इन्होंने प्राचीन उपलब्धियों को समाज के संज्ञान में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। इन विद्वानों में विलियम जोन्स का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए मुख्य रूप से 3 विचारधाराओं का प्रयोग किया गया। वे थीं: नंबर 1, पहले वर्ग की मान्यता थी कि सुधार को प्रभावी बनाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि सुधार समाज के अंदर से विकसित हो। नंबर 2, दूसरे वर्ग के लोगों का विचार था कि कानूनी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कार्यों को क्रियान्वित किया जाए। नंबर 3, तीसरे वर्ग के लोग चाहते थे कि विरोधी गतिविधियों द्वारा प्रतीकात्मक बदलाव लाया जाए, जिसमें यंग बंगाल आंदोलन प्रमुख था। इस अध्याय का अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। नंबर 1, धार्मिक सुधार आंदोलन। नंबर 2, सामाजिक सुधार हेतु किए गए उपाय। नंबर 1, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलनों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, हिंदू सुधार आंदोलन। नंबर 2, मुस्लिम सुधार आंदोलन। नंबर 3, सिख सुधार आंदोलन। नंबर 4, पारसी सुधार आंदोलन।